गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 क्लास 11th NCERT रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों, ये चैप्टर करने के लिए हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन। एज सुन एज वी थिंक अबाउट द रिलेशन, if we talk about the real life example, we remember our relatives. Okay, relatives, mother father, teacher student, brother sisters, हमारे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे रियल लाइफ में रिलेशंस होते हैं ऐसे ही हमारे मैथ्स में रिलेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे 2 greater than 1, 5x equal to 0। ओके, m कोई लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर है एन के। और अगर हम पिछले चैप्टर की बात करें, मैं ऐसा कुछ पढ़ा था दैट ए बिलोंग्स टू बी और ए सबसेट बी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, रिलेशन के एग्जाम्पल हैं मैथ्स में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे एक बात गौर करो, रिलेशन जो होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ 2 इज़ ग्रेटर देन, तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा, है ना, कोई मतलब ही नहीं होगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो वहाँ पे रिलेशन नहीं बनेगा। कहने का मतलब है रिलेशन होने के लिए हमेशा किसी भी 2 चीज़ का होना ज़रूरी है, चाहे वो सेट हो, चाहे नंबर हो, कुछ भी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, सब जगह 2 हैं, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक गाड़ी का जैसे नंबर होता है ना, हम गाड़ी पे नंबर लिखवाते हैं RJ14 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो रिलेशन जो होता है यहाँ पे ना, जैसे हम गाड़ी का नंबर लिखवाते हैं या किसी भी चीज़ का नंबर होता है या कोई कोड होता है, तो उन सब में आपस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पे जो RJ लिखा है, ये RJ किसको डिपिक्ट कर रहा है? RJ इज डिपिक्टिंग द स्टेट। RJ का मतलब राजस्थान, DL होता तो दिल्ली, है ना, TN होता तो तमिलनाडु होता। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिंबल दिए हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, RJ क्या है, राजस्थान। ठीक है, स्टेट की बात करें, ये स्टेट होता है पहला। सेकंड, जो 2 नंबर होते हैं, सारे जो स्टेट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होते हैं ना, या पर्टिकुलर एरिया में डिवाइड होते हैं, जो बड़ा एरिया होता है। तो ये उस एरिया को डिवाइड करता है, ये उस एरिया को डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पे 14 किसको डिपिक्ट कर रहा है? जो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, ठीक है, उसको डिनोट कर रहा है। फिर आगे होता है गाड़ी का नंबर। ठीक है, अब हम कहीं भी बात कर लें, किसी भी नंबर की बात कर लें, तो उसमें कुछ इस तरह के रिलेशंस होते हैं। इतने सारे हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हमारे घरों में सामान होता है, तो पीछे एक लॉट नंबर दिया होता है ना, बार कोड दिया होता है। तो ये सब क्या है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब हम बात करते हैं एक जो रिलेशन हम बनाएंगे उसकी बात करते हैं कि यहाँ पे हम इस चैप्टर में रिलेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो सेट लेना तो हम जानते ही हैं। हमने एक सेट लिया है, इसमें हमने डाल दिए हैं स्टेट्स। आपको मालूम है सेट्स करली ब्रैकेट में होता है ना। 3 स्टेट ले लेते हैं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, और इनका कुछ कोड दिया हुआ है जो B सेट से हम डिनोट कर रहे हैं। अब कोई कोड दिया हुआ है, ये है 10 20 30। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ यहाँ पे अब हमें इनके पेयर बनाने हैं। ठीक है, पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनाएंगे? देखो दिल्ली का पेयर इस B कोड में से कितनों के साथ बन सकता है? 10 के साथ बन सकता है, 20 के साथ बन सकता है, 30 के साथ बन सकता है। तो हम उसको बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? DL 10, DL 20, DL ये है DL 30। अब हम MP के साथ बनाएंगे, है ना। DL का समझ में आया हमने कैसे बनाया? DL का ये पहले 10 के साथ बनाया, फिर इसी DL का 20 के साथ बनाया, फिर इसी DL का हमने 30 के साथ बनाया। अब हम MP का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? MP का पहले हम बनाएंगे 10 के साथ, फिर MP का बनाएंगे 20 के साथ, फिर MP का बनाएंगे 30 के साथ।
ठीक है, अब देखो MP10, MP20, MP30। अब बचा कर्नाटका। कर्नाटका की हम ऐसे ही बनाएंगे, पहले 10 के साथ, फिर 20 के साथ, फिर 30 के साथ। KA10, KA20, KA30, ये हमने डाल दिया इसको पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो चिल्ड्रन ये हमने बेसिकली क्या किया है, ए का प्रोडक्ट बी के साथ किया है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ये जो हमने किया है इसको हम लिखेंगे, हमारा ए सेट था और बी सेट था, ए क्रॉस बी। ठीक है चिल्ड्रन, तो हमने ए के जितने भी एलिमेंट्स थे, ये क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं। ए के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको बी के एलिमेंट्स के साथ हमने उनका प्रोडक्ट किया है, और इसे बोलते हैं, इस तरह का जो आंसर आता है इसे बोलते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है चिल्ड्रन, अब देखो ये जो बने हैं DL10, DL20, DL30, MP10, MP20, MP30, तो ये जो पेयर बने हैं इन पेयर को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब देखो ये जो आया है हमारा ए क्रॉस बी, ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जब हम किसी भी सेट का दूसरे सेट के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो वो कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो यहाँ से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास दो कोई सेट हैं, सेट ए सेट बी, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा A इंटू बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम A टू B, है ना। क्या लिखेंगे हम, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B is the set of all ordered pairs of elements from A and B। A and B के जो एलिमेंट्स हैं उनका जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे और जो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो कहलाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, A क्रॉस बी इक्वल टू, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, हाँ छोटा लिख देते हैं, ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ से इसका मतलब क्या निकलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उसमें जो पहला एलिमेंट है, इसको याद रखना चिल्ड्रन, आगे काम आएगा। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट ग्रुप से अटैच होता है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का कंटेंट होता है। जो सेकेंड एलिमेंट है ये 10, 20, 30, ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होता है। क्लियर चिल्ड्रन, इस बात को आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपको मालूम है ये सारे हमने बताई दिए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब ABC कुछ भी लिख लो, और हमारे पास कोई सेट बी है जिसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आते हैं ए क्रॉस बी में, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसका क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में हमें अगर पता करना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सेट कितने हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल सेट ए में 3 हैं, बी में 3 हैं, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 9। अब देखो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और हम उसके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ए है कोई सेट जिसमें 2 एलिमेंट हैं, A1, A2। बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं B1, B2, B3, B4। ठीक है,
कितने एलिमेंट्स हो गए, ए में 2 हो गए, बी में 4 हो गए। अब यहाँ पे जब हम इसका ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये जो A1 है, A1 को पहले B1 से करेंगे, क्या आ जाएगा A1, ये आएगा करली ब्रैकेट में A1 B2 सॉरी B1, फिर A1 का B2 के साथ तो आ जाएगा A1 B2, फिर A1 का B3 के साथ A1 B3, फिर A1 का B4 के साथ A1 B4। अब हम करेंगे A2 का, सेम A2 का पहले B1 के साथ A2 B1, सेम A2 B2, A2 B3, A2 B4। ठीक है चिल्ड्रन, देखो ये हमारे बन गए ऑर्डर्ड पेयर। अब आप इसमें चेक कर सकते हो, ये जो पहला पहला एलिमेंट है देखो A1 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 A2 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 A2, ये सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को। जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट बी को। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब जब हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। देखो कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, यहाँ कितने हैं, 4 हैं, तो कितना आना चाहिए, 8। देखो चेक करो कितने, ये 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हैं। क्लियर चिल्ड्रन, हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखो जब हमसे कोई पूछा हो कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हैं, कितने हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए हम करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स A क्रॉस B हैव। देखो तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर, नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 8 है यहाँ पे, तो 2 रेज टू द पावर 8। तो इसका जो आंसर आएगा, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज टू द पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स। क्लियर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 8 आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। अभी जो मैंने आपको समझाया चिल्ड्रन, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसके ऊपर एक्सरसाइज 2.1 बेस है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। एंड चिल्ड्रन ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का कि कैसे निकालना है, तो ये एक्सरसाइज आपकी चुटकियों में हो जाएगी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग इफ x/3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। चिल्ड्रन मैंने आपको बताया था पहले कि जब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हुआ हो तो पहले एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे को बिलोंग करता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x/3 + 1 को 5/3 के इक्वल रख देंगे और y - 2/3 को 1/3 के इक्वल रख देंगे। समझ में आया चिल्ड्रन, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट को बिलोंग करेगा, उसके इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, बस अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। x प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, x + 3/3 इज इक्वल्स टू 5/3, 3 से 3 कैंसिल, x क्या हो गया चिल्ड्रन 5, ये 3 यहाँ आ जाएगा 3, 5 - 3 = 2। y भी हम ऐसे ही निकालेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y - 2/3 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 3y - 2 = 1। इधर आ जाएगा 3y = 3 एंड y = दिस इम्प्लाइज दैट y = 1। तो x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स and set B = 3 4 5, then find the number of element in A क्रॉस B। अब देखो चिल्ड्रन हमें यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A दिया है 3। ठीक है, अब ये सेट B में 3 एलिमेंट्स हैं हमें दिख रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A क्रॉस B का हमने फॉर्मूला बताया था चिल्ड्रन, बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3, बी में है 3, क्या आंसर आ जाएगा 9। क्लियर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग इफ जी इक्वल टू 7 8 एच इक्वल टू 5 4 2 फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। मतलब हमें क्या करना है चिल्ड्रन, यहाँ पे इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ना, जी क्रॉस एच निकालना है एंड एच क्रॉस जी निकालना है। तो निकाल लेते हैं पहले हम जी क्रॉस एच। जी क्रॉस एच मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उनके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। देखो जी क्या है 7 8 क्रॉस एच क्या है 5 4 2। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो 7 का पहले 5 के साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 5 7 4 7 2। क्लियर चिल्ड्रन। 7 का हम पहले इन तीनों एलिमेंट के साथ बना लेते हैं। अब हम 8 का बनाएंगे 8 5 8 4 8 2। बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जी क्रॉस एच का। अब हमें बनाना है एच क्रॉस जी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे एच क्रॉस जी। उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। 5 4 2 क्रॉस 7 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ। देखो क्या हो जाएगा 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। ये हमारा आ गया एच क्रॉस जी। अब एक बात मैं आपको बता दूं चिल्ड्रन, हालांकि इसमें पूछा नहीं है, लेकिन जब हम जी क्रॉस एच निकालेंगे और एच क्रॉस जी निकालेंगे तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इससे मैच कर रहा हो। कहने का मतलब जो जी क्रॉस एच है वो कभी भी एच क्रॉस जी के इक्वल नहीं होते। ठीक है, देखो क्यों, ये 5 7 है, जब हम इसका 7 5 करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम यहाँ पे अगर इसका ग्राफ प्लॉट करके देखें, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना तो सबको आता ही है ना। ये 5 क्या है एक्स एक्सिस पर आएगा और ये 7 क्या है वाई एक्सिस पर आएगा। लेकिन जब हम 7 5 प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 जो आएगा वो एक्स एक्सिस पर आएगा और 5 वाई एक्सिस पर आएगा, दोनों के एक्सिस चेंज हो जाएगी, है ना चिल्ड्रन। ए क्रॉस बी क्रॉस ए कभी इक्वल नहीं आएंगे। क्लियर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. हमें फर्स्ट दिया है that if P equal to Mn, Q equal to Nm, then P cross Q Mn Nm, ये हमें दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं। क्या ये हो सकता है? देखो हम डायरेक्ट अगर निकाल दें, एक बार देख के ही हमें पता चल रहा है that नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कितने हैं 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितने हैं Q में 2 हैं, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे 4 बनेंगे। पर यहाँ तो हमें 2 ही दिया है, तो वैसे हम सिंपली क्या लिख देंगे, ये फॉल्स है। अब हमें बोला है कि इसको हमें करेक्ट भी करना है, तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, ये M है, वैसे ही निकालना है जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं, MN क्रॉस NM। ये क्या हो जाएगा, M का N के साथ, M का M के साथ, N का N के साथ और N का M के साथ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल टू, देखो 4 बने हैं यहाँ पे, है ना, तो ये फॉल्स है। सेकेंड पार्ट है इसका, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन, है ना, मैं आपको समझाती जाती हूँ साथ में। A B दो कोई सेट है जो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, A में भी कुछ एलिमेंट्स हैं और B में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। देन A क्रॉस B इज़ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। तो A क्रॉस B भी क्या बनेगा, नॉन एम्प्टी सेट बनेगा। A में एलिमेंट्स हैं, B में एलिमेंट्स हैं, तो जो हम A क्रॉस B निकालेंगे क्या वो खाली आएगा, नहीं आएगा, वो भी कि तो क्या बनेगा, नॉन एम्प्टी सेट बनेगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना। एक्स वाई अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं तो वो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर का बनेगा, जहाँ पे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो
पहले सेट को बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा, और वाई एलिमेंट है जो बी को बिलोंग करेगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये ट्रू है। ट्रू क्यों है? अभी बताया मैंने आपको दैट अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हम लेते हैं और जब हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे? नॉन एम्प्टी सेट जो ए क्रॉस बी आएगा वो क्या आएगा? नॉन एम्प्टी सेट ही तो आएगा। समझ में आया चिल्ड्रन? अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लें 1 2 और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लें 3 4, तो जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या बनेगा चिल्ड्रन? फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट सेट का सेकेंड सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 1 3 1 4 2 3 2 4 ये बनेंगे चिल्ड्रन, है ना? तो यही चीज़ यहाँ पे बोली है। पर एक बात और है जो यहाँ पे नहीं बताई है, बस मैं आपको बता देती हूँ कि ए क्रॉस बी में से मतलब अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और बी कोई एम्प्टी सेट हो जाए और जब हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो चिल्ड्रन एक नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा फाई होता है ना? तो अगर ए कोई 1 2 है, बी खाली है, फाई है, जब हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे तो आप ध्यान से देखो बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब जब बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? फाई। तो याद रखना इस बात को चिल्ड्रन, जब हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं, तो आंसर हमेशा फाई आता है ना? इसीलिए हम यहाँ पे जब इसको सेट बिल्डर इसी चीज़ को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ए जो क्रॉस बी है वो एक्स वाई की फॉर्म में आएगा। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन और लगा देते हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू फाई। ए बी फाई के इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर चिल्ड्रन? थर्ड पार्ट इज गिवन टू अस दैट इफ ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई होता है। तो ये हम एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पहले हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन फाई। बी कितना है? 3 4। इसका इंटरसेक्शन कराना है फाई के साथ। चिल्ड्रन देखो ये सेट है लेकिन यहाँ पे ये फाई है ना? तो और जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा, है ना? अब हम क्या करेंगे? ए का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे बी इंटरसेक्शन फाई के साथ, तो क्या आएगा चिल्ड्रन? देखो ए क्या है? 1 2। इसका कराएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के साथ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे फाई के साथ तो आंसर हमेशा क्या आता है? फाई आता है ना? फाई क्यों आता है? क्योंकि देखो यहाँ पे अभी हमने किया था कि ए में जो एलिमेंट्स हैं, बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा, खाली रह जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। गिवन है इफ़ ए इक्वल टू -1 1 फाइंड ए क्रॉस ए। हमें एक सेट दिया है ए जिसके पास दो एलिमेंट है -1 और 1, और हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है 3 बार, है ना? ए क्रॉस ए। तो चिल्ड्रन जब हम इसको निकालेंगे एक साथ तो 3 निकल नहीं सकते, तो पहले हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो ए हमारे पास सेट है -1 1, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? -1 1 क्रॉस -1 1। ठीक है, इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। अब देखो पहले एलिमेंट का इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? -1 देन -1 का सेकेंड के साथ -1 1, फिर 1 का -1 के साथ 1 -1 देन 1 1। ठीक है चिल्ड्रन, ये आ गए हमारे ऑर्डर्ड पेयर 4। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस ए। क्या करेंगे? देखो ये जो है, ये जो पूरे ऑर्डर्ड पेयर आए हैं -1 -1 -1 1 1 -1 1 1, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम -1 1 के साथ।
इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, जैसे हम बाकी निकालते हैं वैसे इसको कर देंगे। क्या करेंगे, देखो इस पूरे ऑर्डर्ड पेयर का इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे। पहले हम इसका दोनों के साथ कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, -1 तो है ही, इसके साथ एक और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये पहला आ गया। दूसरा क्या होगा, इसी का इसके साथ -1 -1 1। क्लियर चिल्ड्रन, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन और एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। तीसरा देखो ये हमारा पूरा हो गया। अब हम इसको लेते हैं, इसका पहले -1 के साथ फिर 1 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट है सिंपल, -1 1 -1 -1 1 फिर 1। ये हमारा पूरा हो गया। अब हम निकालेंगे इसका सेम प्रोसीजर से, 1 -1 -1 सॉरी यहाँ 1 है, 1 -1 और 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे इस लास्ट वाले का इन दोनों के साथ, क्या आ जाएगा, 1 1 -1 1 1 1। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये आंसर हमारा आ गया A क्रॉस A क्रॉस A। इस तरह के जब भी दिए हों, इसमें आगे भी अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट बढ़ा देते हैं तो हम दो के पेयर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसके बाद उसका फिर बचे हुए से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। कहीं कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बड़े ध्यान से करो और बहुत ईजी चैप्टर है, ईजी एक्सरसाइज है, आराम से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग इफ A क्रॉस B इक्वल टू, हमें ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं A क्रॉस B के, AX AY BX BY, फाइंड A एंड B। चिल्ड्रन देखो डेफिनेशन क्या कहती है, हमने जो डेफिनेशन लिखी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की वो क्या कहती है, A क्रॉस B क्या होता है, XY सच दैट जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या करता है, दूसरे सेट को बिलोंग करता है। यही हमने लिखा था। क्लियर है चिल्ड्रन, तो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है ये एक्स वाई ये सेकंड सेट को बिलोंग करेंगे। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, देखो यहाँ पे है जो फर्स्ट एलिमेंट है हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए बी। लेकिन चिल्ड्रन हमें ये पता है ऑर्डर्ड पेयर के जब हम बनाते हैं तो पहला रूल यही होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस ए को एक बार लिखेंगे और बी को एक बार लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी। ऐसे ही हम बी का निकाल देंगे। यहाँ पे बी में क्या है, एक्स वाई है ना, एक्स वाई। तो यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे रिपीटेशन नहीं करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई। बस यही हमें निकालना था। बहुत ईजी है ना चिल्ड्रन। देखो इस बात को हमेशा ध्यान रखना दैट ए इज़ द सेट ऑफ, ए क्या होता है, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, मैं आपके लिए लिख देती हूँ, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। ऐसे ही बी क्या हो जाएगा, बी इज़ द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स। क्लियर चिल्ड्रन, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 1 2 3 4, सी इक्वल टू 5 6 एंड डी इक्वल टू 5 6 7 8। वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले LHS लेके चलते हैं। क्लियर चिल्ड्रन, देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, हम पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, इसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, 5 C। चिल्ड्रन हमें चिल्ड्रन आपको याद होगा कि जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन पार्ट ढूंढते हैं, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कोई भी कॉमन नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो कॉमन नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे ए के साथ। ए क्या है हमारा, 1 2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 5 के साथ।
तो मैंने आपको पहले बताया था चिल्ड्रन, थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी सेट का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं 5 के साथ, एम्प्टी सेट के साथ, तो आंसर क्या आता है? 5 आता है। ठीक है, तो इतना हमारा आंसर आ गया LHS का। RHS चेक करते हैं। RHS में वी हैव टू फाइंड आउट दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ओके, तो हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं पहले। A क्रॉस B कितना है? A है हमारा 1 2, क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है B के साथ 1 2 3 4 निकाल लेते हैं। अब आपको आई होप कि अच्छे से आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। 1 1 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर हम 2 लेंगे, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। ओके चिल्ड्रन, ये हमारा आ गया A क्रॉस B। अब हम निकालेंगे A क्रॉस C। A है 1 2 क्रॉस, C है 5 6, 1 5 1 6 2 5 2 6। अब देखो चिल्ड्रन, A क्रॉस C भी आ गया। अब हम क्या करेंगे इनका इंटरसेक्शन करेंगे। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो हम A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स है उसमें हम देखो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जो A क्रॉस C में आ रहा हो, या A क्रॉस C का कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो A क्रॉस B में आ रहा हो। तो हम क्या लिखेंगे? नो कॉमन पेयर्स। अब जब कॉमन पेयर्स नहीं है तो कॉमन आएगा भी नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन नहीं आएगा तो क्या लिख देंगे हम उसका? 5। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। हम क्या लिखेंगे? वेरीफाइड। In the second part, we have to verify that A cross C is a subset of B cross D. सबसेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रन? देखो पहले हम A क्रॉस C निकालेंगे, B क्रॉस D निकालेंगे, और हमें ये देखना पड़ेगा कि B क्रॉस D में A क्रॉस C के पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं या नहीं हैं। तो हम A क्रॉस C निकाल लेते हैं। A क्रॉस C अभी हमने निकाला। A क्रॉस C क्या आया था हमारा? देखो इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में हमने निकाला है A क्रॉस C। तो मैं सीधे लिख देती हूँ 1 5 1 6 2 5 2 6, है ना? 1 5 1 6 2 5 2 6। अब हम निकाल लेते हैं B है यहाँ पे, B क्रॉस D। B क्या है एलिमेंट्स? 1 2 3 4, एंड D क्या है? 5 6 7 8। ओके, 1 का देखो, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनना चाहिए। वही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 5 1 6 1 7 1 8। अब 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। 2 5 2 6 2 7 2 8, 2 5 2 6 2 7 2 8। अब हम 3 के साथ स्टार्ट करेंगे। 3 5 3 6 3 7 3 8। 4 के साथ 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है चिल्ड्रन, अब हमें क्या चेक करना है? देखो 1 5 क्या इसमें है? 1 5 देखो ये है, 1 6 ये है, 2 5 ये है, एंड 2 6 ये है। तो हम क्या कह सकते हैं क्लियरली? 1 5 1 6 2 5 2 6 एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट इन B क्रॉस D। सो इट इज क्लियर दैट हेंस A क्रॉस C is subset of B cross D. Clear children? Question number 8 is saying that let A equal to 1 2, B equal to 3 4.
राइट ए क्रॉस बी, तो हम पहले ए क्रॉस बी लिख देते हैं। हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, ये हम बाद में निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकाल लें। ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 2 क्रॉस 3 4, तो 1 का 3 के साथ 1 3 1 4 2 3 2 4, यही हो जाएगा, है ना। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है दैट राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। 4, हमें फॉर्मूला था हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यही पूछा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2, तो ये क्या हो गया 4 हो गया, है ना। अब क्वेश्चन ये है लास्ट, सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम, तो हमें इनके सबसेट निकालने हैं। सबसेट कैसे निकलेंगे, देखो नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए, पहले तो ये देखो, आपको बताया था मैंने नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज टू द पावर, ये जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वही होता है ना। जितने एलिमेंट्स होते हैं ए और बी में उनका मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 16 बनेंगे। अब हमें लिखने हैं लिस्ट देम, हमें ये सारे सबसेट लिखने हैं। तो अब देखो हम कैसे लिखते हैं। सबसेट लिखने में चिल्ड्रन कोई जल्दी मत करना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। हमें 16 सबसेट लिखने हैं, देखो कैसे लिखेंगे। हम पहले ये लिख देते हैं जो बेसिक है, 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। अब देखो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि जब हम 1 2 के सबसेट बनाते थे तो क्या बनता था, 1 2 1 2 एंड 5, यही बनता था, है ना। तो 5 तो इसमें बनेगा, एक ये पूरा होगा, और फिर सबके अलग अलग एलिमेंट्स और उसके साथ उनका रिलेशन। तो पहले तो हम सेट में पहले ये चारों लिख देते हैं, 1 3, ये देखो चिल्ड्रन एक बात ध्यान रखना कि ये जो ये ऑर्डर्ड पेयर है इसको हम 1 एलिमेंट ही काउंट करेंगे, है ना। इस बात पे कंफ्यूज मत होना, ये 1 1 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 को अलग अलग करके 1 2 1 2 5 कर दिया, तो इसको हम 1 एलिमेंट ही काउंट करेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, ये 4 एलिमेंट्स हो गए। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे उसमें क्या करेंगे, पहले तो 1 1 के एलिमेंट बना लिए, अब हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, है ना। 1 3 1 4 क्या करेंगे, देखो ये नेक्स्ट हमारा सबसेट बनेगा 1 3 1 4, क्लियर चिल्ड्रन। देखो ये ऐसे अलग अलग बनेगा, 1 3 1 4, फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं, 1 3 का 2 3 के साथ, 1 3 2 3, फिर 1 3 का 2 4 के साथ, 1 3 2 4, ठीक है। अब इसका देखो 1 3 का तीनों के साथ बन गया। अब हम आगे चलते हैं, 1 4 का लिखेंगे, ठीक है। याद रखना चिल्ड्रन हमें पीछे मूव नहीं करना है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर जब हम बनाते हैं तो ऑर्डर्ड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है। हम 1 3 लिखें 1 4 लिखें या 1 4 लिखें 1 3 लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वापस जब हम लिखेंगे तो 1 4 1 3 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, 1 4 का बनाएंगे। अब 1 4 का 2 3 के साथ, 1 4 का 2 4 के साथ, 1 4 का 2 4 के साथ, क्लियर चिल्ड्रन। अब हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 3 बचा, 2 3 का बनेगा 2 3 2 4 के साथ, क्लियर। काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें 6 और बनाने हैं। देखो अब हमारे 2 2 के पूरे हो गए, अब हम 3 3 में चलते हैं, तो इन तीनों का एक साथ बनेगा 1 3 1 4 2 3, इन तीनों का बन गया। अब हम 1 3 का 1 4 को हटा के 2 3 2 4 के साथ बना लेते हैं, 1 3 2 3 2 4,
ठीक है, अब इसका बन गया। अब चिल्ड्रन देखो 1 3 का इसके साथ बन गया और 1 3 का इसके साथ बन गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 4 को लेंगे, 1 3 को हटा देंगे। अब हम इसका बनाएंगे, देखो 1 4 2 3 2 4। अब देखो 1 3 1 4 2 4 ये नहीं बना था हमारा, है ना। 1 3 का 1 4 2 3 के साथ बना था, 1 3 का 2 3 2 4 के साथ बना था। लेकिन 1 3 1 4 2 4 नेक्स्ट हम बना लेते हैं 1 3 1 4 2 4। चिल्ड्रन बहुत ध्यान से बनाना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। ये जब हम सबसेट बनाते हैं इतने सारे तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो उसको बहुत ध्यान से बहुत आराम से बनाना है। नेक्स्ट हम पूरा एक ले लेंगे 1 3 1 4 2 3 2 4 और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा 5। ठीक है चिल्ड्रन, तो अब देखो काउंट करो 16 बने या नहीं बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो क्लियर चिल्ड्रन, हमें सबसेट कैसे बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 2 एंड हमें ए क्रॉस बी के कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं। इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी फाइंड ए बी। तो चिल्ड्रन देखो हमें एक और चीज़ दी है दैट वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट हैं। तो हम ये जानते हैं दैट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3 हैं, बी में कितने हैं 2 हैं, तो कितने बनेंगे 6 बनेंगे। तो 6 आने चाहिए। हमें कितने दिए हैं चिल्ड्रन 3 दिए हैं, है ना। तो देखो ए क्रॉस बी हमें क्या दिया है x1 y2 z1, आगे तो हमें पता ही नहीं है कितने हैं, है ना 6 हैं। हमें इतना तो हमने निकाल लिया है कि 6 है। अब वो बाकी 3 कौन से हैं वो हम अभी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें ये पता करना पड़ेगा कि ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और बी में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखो वो हमें कैसे पता पड़ेगा, और इसमें कोई इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी अगर दिया हो ऑर्डर पेयर में तो हम उसको हिंट मान के उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट सेट के होते हैं, मतलब ए सेट के हैं। तो ए सेट में देखो एक्स वाई जेड आ गए, और हमें ये भी बताया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3 है। तो एक्स वाई जेड आ गया, क्या लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, है ना एक्स वाई जेड। तो ये आ गया एक्स वाई जेड। बी में क्या हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अब सेकेंड एलिमेंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं 1 2 1, और हमें बताया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 2 है। तो देखो यहाँ पे ये 1 और 1 रिपीट हो रहा है, तो हम 1 को एक ही बार लिखेंगे, क्या लिख देंगे 1 2, और हमें क्वेश्चन में बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 2 हैं। देखो 2 आ गए, बस यही हमें फाइंड करना था कि नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं और बी में कितने एलिमेंट्स हैं। Question number 10 is saying that the Cartesian product A cross A have 9 elements among which are found -1 0 0 1। ये 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं A क्रॉस B के, सॉरी ये A क्रॉस A है, 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं A क्रॉस A के। फाइंड सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। चिल्ड्रन मैंने अभी आपको बताया था कि परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर एक या 2 ऑर्डर्ड पेयर भी दे रखा है तो हम उससे क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर सकते हैं। देखो आपको ये पता ही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यही होता है चिल्ड्रन। ए क्रॉस ए हमें 9 दिया है, तो अब ज़रा सोचो इस बात को कि ये दोनों सेम है, तो जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। 9 कैसे आ सकता है, किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है। देखो 3 को, है ना, 1 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे ए है, सेट ए की है, तो यहाँ पे और ये दोनों अनइक्वल हो जाएंगे, पर हमें तो इक्वल नंबर चाहिए, इक्वल चाहिए सेट, है ना। तो 9 को क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 हो जाएगा, और जो ए में 3 है तो फिर वापस हम इसको 3 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ये तो पता कर लिया दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3 हैं।
इनमें से हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ए क्रॉस ए हमें दिया हुआ है -1 0 0 1 एंड डैश डैश डैश, बाकी जो भी होंगे। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, हमें ये मालूम है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से कनेक्टेड होता है ना, फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है। तो ए में क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, -1 0 -1 0। देखो पहले सेट में -1 है और दूसरे सेट में 0 है, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं ए में। दूसरा जो है ए, इसमें क्या आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेट 0 1 0 1, यही आ जाएगा। अब एक बात देखो ध्यान से, हमें दिया है ये सेट एक ही है ना, एक ही सेट है, तो एक सेट में दो अलग अलग एलिमेंट्स तो हो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर दें। सेट तो एक ही है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होंगे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 3 होने चाहिए, पर अभी तो 2 हैं। तो हम इसको अगर कंबाइन कर देते हैं तो देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, देखो -1 0 यहाँ पे 2 बार आया तो एक ही बार लेंगे, और ये 1। अब देखो हमारी 2 कंडीशन जो थी वो फुलफिल हो गई। पहली कि एलिमेंट्स क्या हैं, ए दोनों सेम होने चाहिए, तो सेम है तो हमने इसको भी सेम करके इसको इक्वल कर दिया। दूसरा, ए में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 3, तो देखो 3 एलिमेंट्स आ गए। तो अब हमें बाकी के एलिमेंट्स निकालने हैं, ए क्रॉस ए के निकाल लेते हैं। तो ए सेट आ गया था हमारे पास -1 0 1, हमें ए क्रॉस ए निकालना है -1 0 1, ठीक है। देखो -1 -1 -1 0 -1 1, क्लियर। अब हम 0 के साथ स्टार्ट करेंगे, 0 -1 0 0 0 1। तीसरा हम 1 के साथ स्टार्ट करेंगे, 1 -1 1 0 1 1, क्लियर चिल्ड्रन। तो ये हमारे बाकी के बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर भी आ गए। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। थैंक यू।